हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टुडंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड 10th मैथ्स पार्ट 2, दैट मीन्स ज्योमेट्रीज 4th चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर है जो हम लोग को फुल मार्क्स दे सकता है. That is geometric construction, and we studied all the practice sets from this geometric constructions. Now today we are going to study the problem set 4 from this geometric constructions. So let us study that problem set 4 from this chapter 4. So in problem set 4 total 8 sums are there. So we are going to study the sums from 4th one, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th. All sums we try to cover in this video. So let us start the first one, that means sum number 4th. So friends, here it is sum number 4 from problem set 4. So read that sum carefully. Draw a circle of diameter 6.4 centimeter. अगर diameter दिया है देन हाउ टू ड्रॉ द सर्कल. तो पहले डायमीटर ड्रॉ करना पड़ता है. देन वी हैव टू बाइसेक्ट दैट डायमीटर, यानी बाइसेक्ट करके उसका मिड पॉइंट हम लोग को फाइंड करना पड़ता है. यहाँ पे ये इवन नंबर दिया है यानी 6.4, कैसा कि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. डायमीटर दिया है, यू कैन फाइंड द रेडियस. रेडियस हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे डायरेक्टली रेडियस यूज करके भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाते तो ये जो डायमीटर दिया है इसको बाइसेक्ट करो और उसका दो इक्वल पार्ट करके फिर सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है. टेक अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से हम लोग को एक आर पॉइंट लेना है. टेक पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डायमीटर, यानी ये जो सेंटर दिया है ओ से 6.4 सेंटीमीटर पे, और हम लोग को क्या लेना है, एक आर पॉइंट लेना है. एंड देन ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आर, और पॉइंट आर से हम लोग को टेंजेंट्स ड्रॉ करना है. नाउ हियर द डायमीटर इज इवन नंबर, सो वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. अगर रेडियस हम लोग को डायरेक्टली ऐसा नहीं मिलता है देन रिमेंबर वी हैव टू ड्रॉ द डायमीटर, यानी ए बी में ड्रॉ किया पहले, उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर मुझे सेंटर मिलेगा ओ. याद रखो ये. सो हियर डायमीटर is equal to D is equal to 6.4 centimeter. Therefore radius is equal to R is equal to D upon 2. That means 6.4 by 2. So we get 3.2 centimeter. So we get the radius of the circle 3.2 centimeter. यहाँ पे अभी R पॉइंट कैसा लेना है, देखो ये जो सेंटर दिया है, सेंटर से 6.4 यानी जितना डायमीटर है उतना डिस्टेंस पे हम लोग को क्या करना है, एक आर पॉइंट यहां पे लेना है. ये रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग इसमें, इसलिए मेजरमेंट नहीं है. सो हियर देयर इज अ पॉइंट आर, यहां पे पॉइंट आर आएगा. ये जो पॉइंट आर है, ये जो सेंटर है ओ से 6.4 सेंटीमीटर यानी डायमीटर इक्वल टू डायमीटर, इतने डिस्टेंस पे लेना है. एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट थ्रू आर. तो आर से हम लोग दो टेंजेंट अभी यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये रफ फिगर है. तो यहां से एक दो टेंजेंट हम लोग को ड्रॉ करना है. Suppose this is one of the tangent और ये सेकेंड टेंजेंट. तो अभी हम लोग को एक ये रफ फिगर बन गया. अभी इसका फेयर फिगर बनाना बाकी है. Here I am using the pen to get the clear image. आप लोग को क्या यूज करना है, पेंसिल यूज करना है. तो सेम रफ फिगर जैसा है. सपोज दिस पॉइंट इज P, इसको हम लोग नाम देते हैं P और Q.
ये जो दो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला है, इनको भी नाम दे देना है। सो वी गेट द टेंजेंट्स पी आर एंड क्यू आर। तो यहाँ पे पी पॉइंट और यहाँ पे क्यू पॉइंट। तो ये ऐसा अपना फिगर आना मांगता है अभी। सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग जब रफ फेयर फिगर बनाने जाएंगे तो पहले क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द फिगर मीन सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.2 हम लोग को अभी मिल चुका है, इसलिए अगर नहीं मिलेगा तो कैसा करना है मैं बताया आप लोग को, ड्रॉ द डायमीटर, और डायमीटर ड्रॉ करके फिर हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक फेयर फिगर बनाने वाले। सो टेक अ डिस्टेंस 3.2 सेंटीमीटर इन अ कंपास, ये स्केल रखा, इस पे कंपास से हम लोग अभी 3.2 सेंटीमीटर यानी इक्वल टू रेडियस यानी हाफ ऑफ द डायमीटर, इतना डिस्टेंस हम लोग लेने वाले हैं। याद रखो अगर ऑड नंबर रहेगा डायमीटर देन वी कांट यूज दिस मेथड। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर डायमीटर ड्रॉ करके उसका बाइसेक्टर, ये 3.2 सेंटीमीटर को 3.2 का एक सर्कल पहले ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट ड्रॉ वन सर्कल। तो यहां पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हैविंग द डायमीटर 6.4 यानी रेडियस 3.2, तो डायमीटर बन गया 6.4। सो हियर दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर लिया मैं, इसको नाम दे दिया O। नाउ दिस इज द डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके रखता हूं यहां पे। सो दिस इज डायमीटर, लेट इट बी ए बी, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने, डायमीटर ए बी। नाउ आगे क्या दिया है देखो सम में, फ्रॉम ओ, देखो ये जो सेंटर है, सेंटर से आर पॉइंट कहां पे लेना है, 6.4 सेंटीमीटर यानी इक्वल टू डायमीटर। जितना डायमीटर है उतने डिस्टेंस पे हम लोग को पॉइंट लेना है। तो यहां से हम लोग अभी सेंटर से 6.4 मेजर करेंगे। देखो ये स्केल रखा मैं यहां पे, और ये 0, ये 1 2 3 4 6.4, तो ये हम लोग को यहां पे पॉइंट मिलता है 6.4। तो दिस इज पॉइंट आर, ये हो गया अपना पॉइंट आर। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स टू द सर्कल थ्रू आर। अभी आर में से मुझे क्या करना है, दो टेंजेंट्स सर्कल को ड्रॉ करना है, बिकॉज यू नो इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल हम लोग को एक ही टेंजेंट मिलता है, एंड इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल वी गेट टू टेंजेंट्स। तो अभी देखो कैसे दो टेंजेंट हम लोग को यहां पे ड्रॉ करना है। ये जो O और R यानी सेंटर और ये जो पॉइंट दिया है, ये सेगमेंट जो दिया है OR, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। इसको बाइसेक्ट करो पहले, सेगमेंट OR जो दिया है उसको बाइसेक्ट करो। यू नो B इज द मिड पॉइंट, बट बाइसेक्ट करना है हम लोग को। बाइसेक्ट करते समय क्या करते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया। देखो एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क। नाउ विथ इक्वल डिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस आर पे रखो, और एक आर्क करो इनको इंटरसेक्ट करने वाला, यहां पे भी एक आर्क करो इंटरसेक्ट करने वाला। देन व्हाट वी हैव टू डू, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स। ये जो आर्क्स मिला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मार्क कर दो, ये एक और ये एक। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस। तो ये हो गया बाइसेक्टर। दैट मीन्स पॉइंट B इज द सेंटर ऑफ दैट, पॉइंट B इज द सेंटर ऑफ दैट OR। यानी B पॉइंट लेके BR या BO डिस्टेंस कंपास में लेके यानी रेडियस लेके हम लोग को अभी क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल, अनदर सर्कल। तो BR या OB कोई भी डिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं, एंड ड्रॉ द सर्कल। और एक सर्कल हम लोग को यहां पे ड्रॉ करना है, सेकेंड सर्कल।
ये हो गया सेकेंड सर्कल. नाउ दैट सेकेंड सर्कल intersect the original circle in two distinct points. These points are P and Q. So this is one of the point, this is another point. So here this is point P or this is point Q. Now draw a lines passing through this P and R. P और R में से एक लाइन पास करो, that is the tangent. ये हो गया एक टेंजेंट, टेंजेंट पी आर, और सेकेंड वन टेंजेंट क्यू आर. सो हियर वी गेट द टेंजेंट्स टू द सर्कल. ये हो गया अपना फाइनल फिगर. तो वापस यहाँ पे एक बार ऑब्जर्व करते हैं. सम क्या दिया है देखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4. ये इवन नंबर है इसलिए डिवाइड करके हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया 3.2. उसके बाद क्या किया है, टेक अ पॉइंट आर. आर पॉइंट कहां पे लेना है, सेंटर से 6.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी इज इक्वल टू डायमीटर. डायमीटर के जितना डिस्टेंस लेना है मतलब 6.4, यहाँ पे आर लेना है. देन वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स. तो पहले हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया. देखो दिस इज वन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O और AB, डायमीटर और रेडियस 3.2 सेंटीमीटर. O से 6.4 सेंटीमीटर पे R पॉइंट लिया. देन OR का बाइसेक्टर ड्रॉ किया. B सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, BO रेडियस लेके, एंड देन दैट सर्कल इंटरसेक्ट द ओरिजिनल सर्कल इन 2 पॉइंट्स P और Q. Then draw the line PR and line QR. These are the tangents to the circle. So here this fourth sum is completed. So here it is the fifth sum. Draw a circle with center P, यानी any radius. Radius is not given here. Draw a circle with center P and draw an arc AB of 100 degree. Measure. एक आर्क हम लोग को यहां पे ड्रॉ करना है जिसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 100 डिग्री. ड्रॉ द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी. एक पॉइंट बी पे और एक पॉइंट ए पे हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है. तो रफ फिगर देखो हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं. पहले रफ फिगर पहले ड्रॉ करेंगे. इन दैट रफ फिगर देखो यहां पे मैं पहले क्या करता हूं, एक ए पॉइंट लेके रेडियस पी ए ड्रॉ कर देता हूं. ये हो गया पी ए, रे पी ए. सो हियर दिस इज ए एंड यूजिंग प्रोट्रैक्टर मेजर 100 डिग्री. तो ये हो गया अपना 100 डिग्री. और सेकंड जो का अपना पॉइंट है बी, वो अभी हम लोग को मिलेगा. ड्रॉ द लाइन. ये जो रे है ये ड्रॉ कर दो. सो दिस इज आवर पॉइंट बी एंड दिस एंगल इज ऑफ 100 डिग्री. ये जो एंगल बीच में का हो गया यानी ए पी बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. ये हो गया आर्क ए बी और ये इसका मेजर है, मेजर ऑफ द आर्क इज 100 डिग्री. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट ए एंड एट बी. ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और बी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. तो यहां पे हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं 90 डिग्री. आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री होना चाहिए, तो मैं इसका भी यूज कर सकता हूं. देखो अगर आप लोग को कंपास यूज करना नहीं आता है तो यहाँ पे डायरेक्टली 90 डिग्री अगर मैं ड्रॉ किया, ये जो देखो 90 डिग्री, तो मुझे टेंजेंट मिल जाएगा डायरेक्टली. या अपना स्केल है, देखो स्केल पे जो लाइन रहता है ये लाइन इसको मैच करो बराबर, और बराबर से 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर दो. कुछ भी नहीं आता है तब ये मेथड यूज करना है. अदरवाइज अपना जो कंपास है, कंपास से ही हम लोग को सब काम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये 2 लाइन बन गया. सो दिस आर द टेंजेंट्स एट ए और एट बी. तो ये ऐसा अपना फिगर आना चाहिए अभी. सो लेट अस ड्रॉ द फेयर फिगर. ओरिजिनल फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी. उसके लिए क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी, यानी कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है विदाउट एनी रेडियस, यानी कुछ मेजरमेंट नहीं लेना है. रेडियस तो आएगा ही. सो हियर वी ड्रॉ अ सर्कल
विथ सेंटर पी। तो सेंटर पी लेके एक सर्कल यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं। दिस इज सेंटर, तो ये हो गया अपना सर्कल, उसका सेंटर P, यहां पे सेंटर है, देखो ये दिस इज सेंटर P। अभी क्या करना है मुझे, ड्रॉ द आर्क AB। AB आर्क ड्रॉ करना है, कैसा, उसका मेजरमेंट कितना आना चाहिए, 100 डिग्री। द मेजरमेंट ऑफ दैट आर्क इज 100 डिग्री। इसलिए पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक रे ड्रॉ कर लेते हैं PA, एक रेडियस, और उसको एक्सटेंड कर देते हैं। दिस इज रे PA, उसको ड्रॉ कर दिया। हियर दिस इज द पॉइंट A, यानी एक पॉइंट हम लोग को मिल गया, तो सेकंड पॉइंट वी कैन फाइंड। अभी 100 डिग्री मेजर करना है। यहां पे अपना प्रोट्रैक्टर रखो P पे, P इज द सेंटर, और ये लाइन को इंसाइड करो 0 के साथ, और यहां से मेजर करते जाओ। देखो ये A साइड से 0 टर्न टू अप टू 100 डिग्री, तो ये हो गया अपना 100 डिग्री। सो वी गेट एन आर्क AB ऑफ मेजर 100 डिग्री। आर्क AB 100 डिग्री का हम लोग को अभी मिल गया। तो ये पॉइंट B आ गया। अभी हम लोग को क्या करना है, दिस इज पॉइंट B, यानी आर्क AB इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये आर्क AB हो गया 100 डिग्री का। अभी A और B से जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन सीखा है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सा, टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट एट अ सर्कल। सर्कल पे अगर पॉइंट है तो वहां से कैसा टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पे यूज करना है। तो इसमें एक शॉर्टकट मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। डायरेक्टली अपना जो लाइन है, देखो ये बड़ा लाइन है, ये इसको बराबर मैच करो और यहां पे रख दो। ये लाइन के साथ बराबर कोइंसाइड होना चाहिए, बराबर से देखना है और लाइन ड्रॉ कर देना है। सो दिस इज द शॉर्टकट, ये शॉर्टकट हो गया। बट ये यूज मत करो, ये 90 डिग्री। यहां पे अगर हम लोग को यूजिंग द कंपास बताना है तो कैसा करना है, एट B प्लस द पॉइंट एट B पे कंपास रखो, दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मतलब कोई मेजरमेंट नहीं है, इस दोनों साइड में आर्क ड्रॉ करो। देखो इक्वल डिस्टेंस लिया, दोनों साइड में आर्क ड्रॉ कर दिया। देन बाइसेक्ट द सेगमेंट बिटवीन दिस आर्क। ये जो दो आर्क आता है इसके बीच में का सेगमेंट हम लोग को बाइसेक्ट करना है, यानी मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया। देखो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ओनली वन साइड में दो आर्क ड्रॉ करना है। एक हो गया विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, ये आर्क पे रखो एंड ड्रॉ द आर्क इंटरसेक्टिंग दिस प्रीवियस आर्क। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और B, ये दोनों में से एक लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज द टेंजेंट। इतना इजी है, तो कंपास से करो क्योंकि ये आर्क वगैरह दिखेगा तो आप लोग को मार्क्स मिलेगा। यहां पे कुछ नहीं दिखता है देखो, तो कोई एग्जामिनर आपको कभी मार्क्स कट कर सकता है। एक्चुअली इट इज करेक्ट, 90 डिग्री आया है आपका मतलब करेक्ट है। सो वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट्स यूजिंग दिस टू ट्रिक्स। एक तो एक्चुअल मेथड अपना जो है वो यूज करो, या अगर नहीं आता है तो ये स्केल का यूज करके डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो। सो दिस इज द फिफ्थ कंस्ट्रक्शन, यानी फिफ्थ एग्जांपल फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 4। लेट अस सी दैट एग्जांपल। यहां पे क्या दिया है वापस एक बार देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर P। तो सर्कल एक ड्रॉ किया मैंने विथ सेंटर P, ये बड़ा सर्कल ड्रॉ किया, कोई भी रेडियस यहां पे नहीं दिया है। देन ड्रॉ आर्क AB आर्क हम लोग को ड्रॉ करना है 100 डिग्री का, तो PA ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे कंपास प्रोट्रैक्टर रख के 100 डिग्री मेजर किया, वी गेट B। तो ये PAB यानी आर्क AB हो गया 100 डिग्री, ये आर्क AB। और A और B से हम लोग को क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी A से एक परपेंडिकुलर लाइन और B से एक परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्केल यूज किया है और यहाँ पे अपना कंपास यूज किया है। यू कैन यूज दिस मेथड और दिस मेथड, ये आता है तो यही यूज करना है, यही मत यूज करो क्योंकि कोई एग्जामिनर आपका मार्क्स कट कर सकता है। ये आर्क नहीं दिख रहा है इसलिए दैट डिपेंड्स ऑन दैट एग्जामिनर, तो रिस्क नहीं लेना है।
So here fifth sum is. Now this is the sixth sum. ये सिक्स्थ सम है. इसमें क्या दिया है देखो. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, यानी 3.4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल हम लोग को ड्रॉ कर लेना है. हियर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर. तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेडियस इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर. तो ये रफ फिगर बना रहे हैं हम लोग. रफ फिगर में देखो, ये सपोज दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर एंड सेंटर ई. नाउ टेक पॉइंट एफ. एफ एक पॉइंट हम लोग को ऐसा लेना है ऑन द सर्कल. यहां पे मैंने समझो एफ पॉइंट लिया. टेक पॉइंट एफ ऑन द सर्कल. हियर दिस इज एफ. टेक अनदर पॉइंट ए सच दैट ई एफ ए. तो ए कहां पे आएगा, यहां पे ई डैश एफ डैश ए. बिटवीननेस रिलेशन दिया है, एफ इज बिटवीन ई एंड ए, तो ए साइड में आएगा. तो एफ ए इज इक्वल टू 4.1, यानी एफ से 4.1 सेंटीमीटर पे हम लोग को क्या लेना है, ए पॉइंट लेना है. तो हम लोग पहले ई एफ ए रे ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया ई एफ. फिर एफ से फ्रॉम पॉइंट एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.1 सेंटीमीटर, यानी यहां से 4.1 पे हम लोग को क्या लेना है, पॉइंट ए. देखो ये रफ फिगर में भी हम लोग मेजरमेंट लेके कर रहे हैं. अच्छा, हियर वी गेट ए. ये डिस्टेंस हो गया 4.1 सेंटीमीटर एफ ए. और यहां से हम लोग को अभी क्या करना है, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ द टेंजेंट. तो ए से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, आउटसाइड द सर्कल दो टेंजेंट्स हम लोग को मिलेगा. अभी ये रफ फिगर में हम लोग डायरेक्ट टेंजेंट बता देते हैं. ए एक हो गया और ये दूसरा. इसको हम लोग नाम देते हैं एपी और ए क्यू. दिस इज टेंजेंट एपी, दिस इज टेंजेंट ए क्यू. तो ऐसा फिगर अपना आने वाला है. So how to draw the first, we have to draw the circle of radius 3.4 centimeter. So let us draw the actual construction. तो यहाँ पे 3.4 सेंटीमीटर पहले कंपास में लेना है. ये स्केल रखा, इसमें 3.4 सेंटीमीटर लिया. 3.4 सेंटीमीटर देखो कंपास में लिया. एंड विथ ई एज अ सेंटर, एक ई सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है. So we get the circle with the center E. Here E is the center of the circle. Now take a point F on the circle. यहाँ पे एक F point हम लोग लिया. Here there is F. ये सर्कल पे मैं F point लिया. Now ड्रॉ द रे ई एफ. ई एफ रे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है अभी, एफ से 4.1 फ्रॉम एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.1 सेंटीमीटर. एफ से अभी मुझे 4.1 सेंटीमीटर पे ए पॉइंट लेना है. सो ई एफ, ई डैश एफ डैश ए, बिटवीननेस रिलेशन दिया है. ई और ए के बीच में एफ आना मांगता है. तो 4.1 सेंटीमीटर यहां पे आएगा. देखो, so here there is point A. Now we have to draw the tangents from point A. A से अगर tangent draw करना है तो this is the second type of construction, यानी construct the tangent to the circle through the point outside the circle. तो पहले क्या करते हैं, जो EA है segment EA, bisect that segment more than half distance लिया. देखो more than half distance अंदाजे से लेते हैं. Then ड्रॉ द आर्क अबोव द सेगमेंट एंड बिलो द सेगमेंट. एक ऊपर एक नीचे आर्क ड्रॉ कर दिया विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डिस्टेंस चेंज हो गया तो आपका सब फिगर बिगड़ गया. विथ ए एज अ सेंटर, अभी ए पे रखो. ड्रॉ द आर्क्स इंटरसेक्टिंग दैट प्रीवियस आर्क. तो ये हो गया बाइसेक्टर. तो ड्रॉ दैट बाइसेक्टर. बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया.
So this is the bisector of that EA. Let the midpoint of that EA, इनका midpoint हम लोग लेते हैं M. Now ME और MA as a radius और M center लेके, M center लिया, MA या ME रेडियस लिया एंड ड्रॉ द सर्कल, अनदर सर्कल, दूसरा एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ करना है. सो ड्रॉ द सर्कल. दैट सर्कल पॉइंट्स, जो दो पॉइंट है उनको नाम दिया मैं P हियर और ये सेकेंड पॉइंट है Q. Now draw the lines passing through PA. PA एक टेंजेंट हो गया. देखो ये PA अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, दैट इज वन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल. दिस इज टेंजेंट PA और ये हो गया QA. So in this way we can draw the tangents to the circle through point A, which is at a distance of 4.1 centimeter from F. तो डायरेक्टली EA डिस्टेंस हम लोग को नहीं दिया है, उसको घुमा फिरा के क्या किया, टेक पॉइंट F और F से फिर 4.1 पे A लो और A कहां पे होना चाहिए, तो E-F-A, ये ऐसा रिलेशन दिया है. सो हियर दैट सिक्स्थ सम इज कंप्लीटेड. हियर दिस इज द सिक्स्थ सम. ड्रॉ द सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर. एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद उस पे F पॉइंट लिया, देन F से 4.1 सेंटीमीटर पे A लिया एंड देन ड्रॉ द टेंजेंट्स थ्रू A से टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया. सो दिस इज सिक्स्थ सम. नाउ लेट अस सी दैट सेवंथ सम. इन दिस सेवंथ सम वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द सिमिलर ट्राइंगल्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी जो 4.1 हमारा है ये कंस्ट्रक्शन है. तो इसमें दो मेथड्स है. एक है कि हम लोग को प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी यूज करना पड़ता है. समटाइम्स वी यूज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, द साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर गिवन, वी कैन फाइंड द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल. ये मेथड एक यूज कर सकते हैं. यानी यहां पे हम लोग को AB दिया है, BC दिया है, देन वी कैन फाइंड द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल. यानी AB दिए तो LB हम लोग फाइंड कर सकते हैं और BC दिए देन BN फाइंड कर सकते हैं. एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, दोनों के लिए कॉमन है, वो तो दिए है. ये मेथड यूज कर सकते हैं. या लेकिन यहां पे देखो वर्टेक्स अगर दोनों में कुछ भी कॉमन है तो सेकंड मेथड हम लोग को यूज करना है, ये याद रखो. तो इसका रफ फिगर पहले बनाते हैं. ट्राइंगल ABC, सिमिलर ट्राइंगल LBN. इन ट्राइंगल ABC some measurements are given. AB is 5.1, एंगल B 40 और BC 4.8. तो AC upon LN that ratio is 4:7. देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल LBN. ये दोनों ट्राइंगल हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है. तो कैसे करना है, तो पहले हम लोग एक रफ फिगर बनाते हैं. लेट BC 4.8. ये हम लोग पहले क्या करते हैं, एक बेस ले लिया BC 4.8. तो यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं. अभी देखो रफ फिगर अंदाजे से. अभी BC 4.8, सपोज हियर इट इज B और C. देन एंगल जो B है ये अपना 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं. एंगल B 40 डिग्री अपना, तो एंगल B 40 डिग्री. देखो ये रफ फिगर है, इसमें मेजर नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग कर रहे हैं. तो ये एंगल B 40 डिग्री. अभी AB 5.1 है, तो 5.1 यानी इससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग, अंदाजे से ले लेते हैं. देखो यहां पे सपोज A आ गया, तो ये अपना पॉइंट हो गया B. ये B, C और ये A. ये डिस्टेंस हो गया कितना, 4.8 और ये 5.1 AB. और AC नहीं दिया है, ज्वाइंट AC, ये 40 डिग्री. ये यहां पे 40 डिग्री हो गया. ये बन गया अपना ट्राइंगल ABC. नाउ इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं BC को, क्योंकि दूसरा ट्राइंगल हम लोग को बनाना है LBN.
अभी क्या करना है, बी पे एक एक्यूट एंगल हम लोग को ड्रॉ करना है, 30 डिग्री 40 डिग्री जो कुछ रहेगा वो, ये मैं ड्रॉ कर दिया, देखो। और यहाँ पे ये 30 डिग्री है सपोज, यहाँ पे ये रेशो देखो कितना है, 4:7, तो सबसे बड़ा पार्ट नंबर कौन सा है, 7, रेशो इज 4:7, तो इसमें जो बड़ा नंबर है उतना पार्ट यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है। तो मैं ड्रॉ करता हूं अंदाजे से अभी 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको नंबर दे देता हूं। ये बी पॉइंट है इसलिए हम लोग इसको नंबर देते हैं, देखो B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। तो एबीसी ट्राइंगल का भी देखो, एबीसी ट्राइंगल अपना जो दिया है इसमें एसी कितना 4, तो 4 पार्ट कहां पे आता है, यहां पे 4, और ये सी ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। उसके बाद अभी क्या करना है, 7 से मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं अभी 2 मेथड यूज कर सकता हूं, या तो रोलिंग स्केल, इंजीनियरिंग में जो रोलिंग स्केल है वो रोलिंग स्केल यूज कर सकता हूं, या अपना कंपास से कॉन्ग्रुएंट एंगल, बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट बता के भी हम लोग कर सकते हैं। अभी यहां पे हम लोग अंदाजे से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये रफ फिगर है। सो हियर देयर इज पॉइंट एल, ये अपना बन गया एल बी और एन, ट्राइंगल एल बी एन। तो ये होता है रफ फिगर हो गया अपना। अभी हम लोग को फेयर फिगर तैयार करना है मेजरमेंट लेके। तो बी सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। पहले हम लोग क्या करेंगे, बी सी 4.8, यहां पे नीचे हम लोग ये कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। अभी देखो बी सी 4.8 सेंटीमीटर, तो पहले बी सी लिया, .8, एंगल बी कितना दिया है, एंगल बी दिया है 40 डिग्री। अभी मेजरमेंट करना है सब, तो यहां पे रखा, ये 40 डिग्री हो गया, यहां से मेजर करना है, यहां से नहीं। और इसको ये बड़ा सा रे हम लोग यहां पे बना देते हैं 40 डिग्री का। दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्री। ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C। नाउ वी हैव टू फाइंड पॉइंट A। तो AB डिस्टेंस दिया है 5.1, AB इज इक्वल टू 5.1। यहां पे देखो AB 5.1, तो AB डिस्टेंस अभी कंपास में लेते हैं, AB कंपास में लिया 5.1, तो ये 0 स्केल का यूज करो यहां पे 0, और ये 5.1, ये हो गया 5.1। B पे रखो and draw one arc, that point is A. So here this is point A, ये हो गया point A. Now join this AC, we get triangle ABC। तो ABC तो अपना बन गया पहले। Now draw the acute angle, ये भी एक्सटेंड कर देते हैं BC। इसमें ये दोनों साइड आगे एक्सटेंड कर देना है, याद रखो ये रे है। नाउ एट बी पे हम लोग को क्या करना है, देखो रफ फिगर में यहाँ पे एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का लेना है, 30-40 ले सकते हैं, 30 डिग्री ले रहे हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पे 30 डिग्री मेजर करके लेते हैं, या अंदाजे से भी आप लोग ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर मेजर नहीं किया तो भी चलता है। ये हो गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री। नाउ सी द रेशो, रेशो क्या दिया है 4:7, जो ओरिजिनल रेशो दिया है दो ट्राइंगल का, AC by LN
इज 7, 4:7। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो 7 पार्ट में हम लोग को ये जो है इसको डिवाइड करना, यानी वहां पे 7 आर्क्स हम लोग को बताना है एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कोई भी 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके 7 आर्क्स हम लोग को ड्रॉ करना है। तो मैं थोड़ा सा अंदाजे से डिस्टेंस लेते हैं, 2 से थोड़ा कम लिया मैं। मुझे कितना आर्क ड्रॉ करना है? 7 आर्क यहां पे ड्रॉ करना है इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 आर्क हो गया। इसको मैं नाम दे देता हूं अभी। सो दीज आर द 7 आर्क्स। तो इनको नाम दिया, ये पॉइंट बी है इसलिए B1 B2, दिस पॉइंट इज B3, ये B4 B5 B6 B7। नाउ ट्राइंगल ABC अगर देखते हैं, ट्राइंगल ABC का जो साइड है वो 4 पार्ट है। ये रेशो जो दिया है इसमें AC है 4, तो 4 पार्ट से लेके एक लाइन ड्रॉ कर देना है। कहां पे? BC तक। सो B4 यानी 4 पार्ट जहां पे कंप्लीट होता है, ये जो B4 है, B4 और C ये ज्वाइन कर दो। B4 और C ये ज्वाइन कर दिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस B7। B7 से मुझे क्या करना है? अभी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे पास 2 विकल्प है, 2 मेथड्स अपने पास है। या तो मैं कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करके आर्क ड्रॉ करके कर सकता हूं, या अपने पास अगर ये स्केल है, इसको बोलते हैं रोलिंग स्केल। ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं रोलिंग स्केल। ये अगर मिलता है छोटा, ये बड़ा है, छोटा साइज भी अगर मिलेगा तो वो लेके आप लोग कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि ये जो स्केल का जो एज है यहाँ पे परफेक्ट इस पे बिठाना है। पेपर अच्छी तरह पकड़ के रखना है, पेपर हिलना नहीं चाहिए। इसको रोल करते जाओ, कहां तक? B7 तक। तो रोल करते गए करते गए करते गए B7 को टच हो गया। तो यहां से हम लोग को क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ कर देना है। वी गेट द पैरेलल लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट बन गया। सेकंड मेथड अपना मैं आप लोग को बता के रखता हूं कैसा करना है। बी पे एक कंपास रखा, मैं एक आर्क ड्रॉ कर दिया, सेम डिस्टेंस लेके B7 पे कंपास रखा, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। देन टेक अ डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 आर्क्स, यानी ये जो लाइन है, जो आर्क है, 2 एंगल का 2 साइड है, उसमें जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट लेना है और यहां पे रख के फिर ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये B7, इसमें से लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये पैरेलल लाइन मिलता है। तो ये कंपास से हो गया और ये रोलिंग स्केल। अभी यहां पे हम लोग को मिलता है, ये पॉइंट है BLN, ये जो है N पॉइंट है, देखो। तो ये BLN हो गया, सॉरी LBN। तो यहां से अभी हम लोग को L पॉइंट ढूंढना है। ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। अभी ये जो लाइन है इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। वापस हम लोग स्केल यूज करते हैं। देखो अच्छी तरह से उसको कोइंसाइड करो एज और रोल करते जाओ, कहां तक? N तक। ये हो गया N। तो यहां पे हम लोग को मिलेगा L। सो वी गेट ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC बन गया, ये ट्राइंगल LBN बन गया। सो इन दिस वे, यूजिंग दिस मेथड, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्राइंगल टू द गिवन ट्राइंगल। तो ये 7th सम हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल। नाउ लेट अस सी द लास्ट सम। इसमें भी देखो 2 पॉइंट अगर कॉमन है तो ये सेकंड मेथड यूज करना है, याद रखो। ट्राइंगल कौन कौन सा दिया है, देखो। ट्राइंगल PYQ एक ट्राइंगल दिया है और ट्राइंगल
एक्स वाई जेड, तो वाई इज द कॉमन वर्टेक्स। तो ये सेकेंड मेथड हम लोग इस पे यूज करते हैं वापिस, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी वाई क्यू सच दैट पी वाई 6.3, वाई क्यू 7.2 और पी क्यू 5.8, यानी इसका तीनों साइड दिया है तो ये ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इफ वाई जेड अपॉन वाई क्यू, वाई जेड यानी ये जो एक्स वाई जेड है इसका साइड है ये बड़ा है, यानी एक्स वाई जेड इज लार्जर ट्रायंगल और पी वाई क्यू स्मॉलर ट्रायंगल है, देन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, वाई क्यू जो है, वाई क्यू इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर लेते हैं। यहां पे अभी अंदाजे से करेंगे हम लोग, ये रफ फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाई क्यू हो गया और इसको एक्सटेंड भी कर दिया मैं, ये वाई क्यू 7.2। उसके बाद कंपास में डिस्टेंस लेके पी पॉइंट ढूंढा, तो यहां पे सपोज हियर इट इज द पी, ये पी आ गया अपना, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं और ये पी वाई क्यू बन गया। सपोज दिस इज ट्रायंगल पी वाई क्यू, तो ये पी वाई क्यू हो गया। अभी इसमें क्या करना है हम लोग को, सेकेंड ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहां पे एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, एक्यूट एंगल 30 डिग्री। अभी इसमें रेशो देखना है हम लोग को, कितना है, रेशो इज 6/5। उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, 6, तो उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6। इसको नाम देते हैं हम लोग y1 y2 y3 y4 y5 और y6। जो हम लोगों ने पी वाई क्यू ड्रॉ किया है उसका पार्ट कितना है, 5, तो 5 से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। देखो यहां पे ये बन गया। इसको पैरेलल लाइन 6 से ड्रॉ करो, y6 से पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करता हूं तो यहां पे मुझे पॉइंट मिलता है ये z, और यहां से मैं पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करता हूं तो मुझे मिलता है x। तो इन दिस वे ये एक्स वाई जेड और ये पी वाई क्यू, ये दोनों ट्रायंगल अभी हम लोग को ड्रॉ करना है। तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन देखते हैं अभी। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ वाई जेड 7.2 सेंटीमीटर, तो वाई जेड 7.2 सेंटीमीटर लिया। यहां पे देखो वाई जेड 7.2 सेंटीमीटर, और इसको मैं एक्सटेंड भी कर देता हूं अभी। यहां से वापस वाई जेड कितना 7.2, तो ये अपना पॉइंट मिल गया। तो हियर दिस इज y, ये पॉइंट हो गया y, ये पॉइंट हो गया z। नाउ ये ट्रायंगल में तीनों साइड दिया, देखो पी वाई, पी पॉइंट कहां पे, 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर लिया कंपास में, और y पे रखो, वी गेट पॉइंट P। एक आर्क ड्रॉ करके रखो और फिर पी क्यू डिस्टेंस लेना है। तो यहां पे पी वाई इज 6.3, पहले 6.3 कंपास में लेते हैं। देखो 6.3 सेंटीमीटर कंपास में लिया, विथ y एज अ सेंटर ड्रॉ वन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करके रखो। नाउ ये जो pz है, pz कितना है 5.8 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है वापिस। ये 5.8 हो गया, देखो 5.8 कंपास में लिया, विथ z एज सेंटर, z पे रखो बिकॉज pz डिस्टेंस है वो, और एक आर्क ड्रॉ करो, वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज आवर पॉइंट P। तो मैं यहां पे ये जो pz और पी वाई ज्वाइन कर देता हूं। ये पी वाई ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड भी कर दिया, बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ। तो ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर, ये 7.2, ये 6.3 और ये हो गया 5.8। So in this way we get triangle this
पी वाई, sorry, this is yq, not a z, this is yq, here q, so this is triangle pyq। तो पहला ट्राइंगल हम लोग को मिल गया, ट्राइंगल pyq। अभी हम लोग को कौन सा x y z ड्रॉ करना है, इसलिए एक 30 डिग्री का मैं यहाँ पे जो y पॉइंट है यहाँ पे 30 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करता हूं, एक्यूट एंगल नीचे, ये हो गया 30 डिग्री। 40 डिग्री लिया तो भी चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 40 डिग्री लेते हैं, अभी कुछ चेंज नहीं है, 30 लो 40 लो, कोई भी एक्यूट होना चाहिए, लेस देन यानी 40 के ऊपर मत लो, तो मैं बीच में ही ले लेता हूं, 30 40 कुछ भी, या अंदाजे से ड्रॉ किया तो भी चलेगा, मेजर करने की जरूरत नहीं। एक्यूट एंगल आंखों को दिखता है, एक्यूट मतलब एक्यूट। तो रेशो देखो 6/5 दिया है, तो उसमें से बड़ा नंबर है 6, तो डिवाइड दिस, जो कुछ हम लोगों ने अभी ये रे ड्रॉ किया है तो उसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी यहाँ पे 6 आर्क हम लोग को ड्रॉ करना है। डिस्टेंस लेना है अंदाज से 1.5 to 2 सेंटीमीटर, 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर तक हम लोग ले सकते हैं। ये 1 2, ये 2 आर्क हो गया, 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 आर्क इक्वल डिस्टेंस पे, याद रखो डिस्टेंस चेंज हो गया तो आपका सब खेल खत्म। तो हियर पॉइंट y इज देयर, देयरफॉर नेम दैट पॉइंट्स एज, ये पॉइंट हो गया y1, दिस पॉइंट इज y2, दिस पॉइंट इज y3, दिस पॉइंट y4, दिस पॉइंट y5 एंड दिस पॉइंट इज y6। नाउ वी हैव ड्रॉन द ट्राइंगल pyq। तो pyq का जो साइड है yq कितना है 5, तो 5 से लेके हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं q को। सो 5 और q, y5 एंड q, ज्वाइन दैट 2 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देते हैं, y5 एंड q, ये दोनों मैंने ज्वाइन कर दिया। ये नाउ वी हैव टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस y6। y6 में से मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है टू गेट द पॉइंट z मिलेगा। तो यहां पे मैं वापस रोलिंग स्केल का यूज करता हूं, या आपको इससे बताता हूं अभी कंपास से कैसा ड्रॉ करना है। यू नो हाउ टू ड्रॉ द यूजिंग रोलिंग स्केल। रोलिंग स्केल अगर आपके पास है तो आप लोग को पता चल गया है, या स्केल से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट आना चाहिए। देखो इसको यहां पे टच करो, वापिस ये पेपर अच्छी तरह पकड़ के रखो और इसको घुमाओ, लेकिन ये ऐसा ऐसा हो गया तो आपका गलत आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि या तो रोलिंग स्केल यूज करो या अपना कंपास है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो यहां पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर दिया, सेम डिस्टेंस लेके y6 पे रखो, एक आर्क ड्रॉ कर दो। नाउ टेक अ डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 साइड्स। ये जो एंगल है इसका 2 साइड ये आर्क को इंटरसेक्ट होता है, उसमें का डिस्टेंस जो है, टेक दैट डिस्टेंस इन अ कंपास। नाउ this point is here, now draw the arc, we get the second point, that second point is nothing but the parallel line passing through that point। ये point और y6 इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, then we get the line parallel to the given line। तो ये एक्चुअल अपना मेथड है, मैथमेटिकली जो अपने बुक में दिया है ये मेथड है। तो here we get point z। अभी दूसरा लाइन हम लोग को यहां से ड्रॉ करना है, वापस इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हम लोग ये स्केल यूज करते हैं फिर से। तो इसको क्या करना है, पेपर हिलना नहीं चाहिए, देखो ये बराबर कोइंसाइड होना चाहिए, यानी अपने आंख भी अच्छी होनी चाहिए। नाउ रोल द स्केल अप टू z तक उसको रोल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, z आ गया। तो ये गाड़ी बराबर चलना चाहिए अपना। तो हियर वी गेट द पॉइंट, विच पॉइंट, next triangle is xyz, so xyz, so in this way we get triangle pyq and similar triangle xyz, दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए हम लोग ये मेथड यहां पे यूज कर सकते हैं। देखो, सो हियर दिस प्रॉब्लम सेट 4 इज कंप्लीटेड। ये 8th सम है, इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल किया। So here friends, here problem set 4 is completed
If you have any doubt in construction chapter, then you can write in the comment box. I will definitely clear your doubts. And most important thing, if you like the videos, if you like the constructions, then please like and subscribe the channel to get the latest videos, the update of the videos, and please share these videos to your friends.